संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, युगों युगों से उलझी आध्यात्मिक सवालों की गुत्थी को सुलझाने का कार्य परमेश्वर का विशेष कृपा पात्र सच्चा सद्गुरु ही कर सकता है, या यूं कहे कि वह पूर्ण परमात्मा स्वयं एक संत रूप बनाकर पृथ्वी पर सत्य ज्ञान के गूढ़ रहस्य उजागर कर सकता है। मनुष्य के दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब केवल पूर्ण संत या पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहित कुमार जी के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते थे। ये हमेशा सोचते रहते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, ये दुनिया किसने बनाई है, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलेगा। लेकिन इनको इन सवालों के जवाब कहीं भी नहीं मिले। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मोहित जी हंसा देश पंथ में भी गए, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही अपने सवालों के जवाब। लेकिन दर्शकों, मोहित जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। मुझे पता चल गया कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और किसने देखा है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मोहित जी के बातों में कितनी सच्चाई है। सुनते हैं मोहित जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश से। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 13 अक्टूबर 2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं जो है सतपाल जी महाराज हंसा देश के, मैं उनसे नाम दीक्षित था और मुझे जो है 6 से 7 साल तक मैं उनसे नाम दीक्षा लिया था। तो मैं उनसे नाम दीक्षित भी था, उनकी बताई हुई भक्ति मार्ग पे भी चल रहा था और साथ में जो है सभी देवी देवताओं की, शंकर जी की, दुर्गा जी की और भी जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ में भक्ति करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए, क्या कारण रहा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं आया क्योंकि मेरे जो है प्रश्न थे। सर क्या प्रश्न थे आपके? मेरे प्रश्न थे कि जैसे कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलेगा और किसने देखा है, ये सब प्रश्न थे। और मैं भगवान की खोज में बहुत ज़्यादा मतलब कि भटक ही रहा था। और फिर मैं विनती करता था कि भगवान है कहाँ। मैं सभी संतों से, महात्माओं से प्रश्न भी किया करता था, विनती भी करता था। जैसे कि मीराबाई हुई, ध्रुव प्रहलाद हुए, हनुमान जी हुए, इत्यादि जितने भी सभी मतलब कि कथाएं जो आती हैं ना संत महात्माओं की, उनकी कैसेट भी सुनता था। तो मैं इन सभी से अंदर ही अंदर मतलब प्रार्थना करता था कि आपने अगर प्रभु को देखा हो, कहीं पे भगवान को देखा हो, आपको भगवान मिला हो, तो मुझे वो रास्ता दिखाओ। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य था बचपन से कि भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि मैंने अभी तक भक्ति नहीं किया और भक्ति बिना पार हो नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं भगवान की खोज करता रहता था और ये मेरे को ये प्रश्न के जवाब मिल नहीं पाते थे। क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस भी कर रखा था मतलब कि 3 से 4 घंटा मेडिटेशन करने का। तो मेरा मतलब प्रण था कि मैं धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन को बढ़ाऊँ। मोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सतपाल जी महाराज से 6-7 साल से जुड़े रहे और 3-4 घंटे तक आप मेडिटेशन करते थे, आपकी भगवानों में अटूट श्रद्धा, आप किसी भी हद तक भगवान पाने चाहते थे और संत महात्मा भी बनना चाहते थे। तो ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्या कारण था? देखिए, ऐसा कारण बस ये था कि मेरा मतलब था कि मुझे भगवान की खोज करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त होना। मैंने अभी तक भक्ति नहीं की है। अगर मैंने किसी भी जीवन में कभी भी अगर मैंने सच्ची भक्ति की होती भगवान की, तो मुझे मतलब कि ये संसार में 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता और ये मनुष्य जीवन में मेरा हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा। मैंने सुना था कि 84 लाख में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, ये भी चला जाएगा। इस मनुष्य जीवन को मुझे गंवाना नहीं है। मुझे एक बार ये मरना तो हकीकत में मरना है हर किसी को। मैं एक बार अपना जीवन जो है भगवान के लिए कुर्बान करूंगा। मैं भगवान की खोज के लिए मतलब कि मैं मरूंगा, भगवान की खोज के लिए भक्ति करूंगा। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे आए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप?
देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आया कि मैं कंपनी में काम कर रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान के लिए पहले ही खोज रहा था और 3 से 4 महीने तक रोया करता था भगवान की खोज में, पैदल जाया करता था, पैदल आया करता था। इसी बीच में मैं जो है कंपनी में एक सर थे, उनके फ़ोन पर जो है मतलब कि ऑर्डर बुक वाली फ्री संत रामपाल जी की बुक जो आती है ना, उसकी लिंक आ रखी थी। तो उन्होंने शायद फ्री लिंक देख के या फिर फ्री बुक आने के कार्ड में उन्होंने जो है ऑर्डर कर दी। तो वो जब बुक जो है 7 से 8 दिन आ गई। बुक आने के बाद क्या हुआ कि बुक आ गई तो वो उन्होंने बुक जो लेके और जो है कंपनी में और भी सीनियर लोग होते हैं उस बुक का निरादर करने लग गए कि बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता, धर्म वर्म ये कुछ भी, ऐसे प्रकार की बातें करके जो है उस बुक को रख दिया ऐसे ही। तो वो बुक को, मेरे को भगवान की खोज थी और मैं हर धार्मिक पुस्तक पढ़ता था पहले से, अच्छी हो या बुरी हो, जो अच्छा रहता था वो अपने अंदर रख लेता था, बुरा रहता था उससे छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से मैंने उस बुक को पढ़ा और बुक को 7 से 8 दिन तक पढ़ा। तो भगत जी उसमें इतना अद्भुत ज्ञान लिखा था कि शायद मेरा मूड घूम गया। अब मैं भगवान की खोज में फिर रहा था तो भगवान से विनती करने लगा, सपनों में भी विनती करने लगा, रातों को भी, दिन में, जब भी वही एक चलता था, हे भगवान अब सच्चाई मुझे बताओ कि आखिर में भगवान है कौन। इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान लिखा है, क्या ये पुस्तक का ज्ञान सही है? संसार के लोग जो भक्ति साधना करते हैं, संसार के लोग जिन नियम क्रियाओं को करते हैं वो सही है? तो इस प्रकार से भगवान की खोज कर रहे थे, तो भगवान से विनती कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से शायद अब जो है मेरे 7 से 10 दिन में जो है अगली जो है मेरे फ़ोन पे भी वही लिंक आ रखी। तो अब की बार जो है मैंने ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर की। पहले जीने की राह आई थी, ज्ञान गंगा आई। तो ज्ञान गंगा जब बुक को मैंने पूरा पढ़ा और कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर मैंने उस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा। और जब पुस्तक को पढ़ा तो मैंने दूसरी बार जब पुस्तक को पढ़ा तो अच्छे से मेरे को समझ में आ गई। तो मैं उसी बीच जो है मैंने उस पुस्तक पर नंबर लिखा था, उस पुस्तक पर कॉल करके मैंने पूछा। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो? तो ऐसे प्रकार से मैं दिल्ली से बताया। तो उन्होंने बताया कि आप जो है दिल्ली मुंडका आश्रम से नाम दीक्षा ले सकते हो। मोहित जी, क्या एजुकेशन है आपकी और क्या एज है? सर मेरी जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, मैं एज मेरी है 23। मोहित जी, आप एक यंग हैं और इस उम्र में बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, आप भगवान की तरफ मुड़ गए। उन बच्चों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज ये कहते हैं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी है? उनके लिए मेरा तो मतलब एक ही है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और एक बार ये मिलता है। हम जितनी भी कर्म क्रिया करते हैं संसार में वो सब भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमें भक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भक्ति की कोई एज नहीं होती और मौत का भी कोई समय नहीं होता। बचपन हो या फिर बुढ़ापा हो या फिर जवानी हो, भक्ति भी एक अच्छे संस्कार है, इसको हमें अपनाना चाहिए। चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो। तो बचपन बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बुढ़ापा भी मतलब कि बुढ़ापे में भी कोई कर सकता है। तो इसकी कोई भी एज नहीं होती है, हर कोई भक्ति कर सकता है जी। मोहित जी, आप भगवान की तलाश में भटक रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का आपको ज्ञान मिला, आपने वहाँ से नाम दीक्षा ली। तो भक्ति करने से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और प्रमाण सहित संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो जो है मेरे को मिला और उसमें मेरे को शांति है और मेरे के मानसिक शांति भी है बहुत अच्छे से, शारीरिक शांति भी, सब तरह से आर्थिक समस्या भी खत्म है। इस प्रकार से जो है मेरे को सबसे बड़ा है कि आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला, जो कि मुझे जिसकी तलाश थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है मेरी एक नौकरी भी लग गई है और मैं अभी संतुष्ट हूँ। भगवान का सद्भक्ति मार्ग भी मुझे मिला है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज भक्ति तो नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि ये है कि उनकी भक्ति सही बताते हैं। उनके मूल मंत्र क्या हैं और उनकी मतलब कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, कैसी साधना करनी चाहिए, ताकि हम इतने सारे देवी देवताओं कभी ये पूजा कर लेते, कभी मंदिर में चले जाते हैं, अगरबत्ती लगाते, प्रसाद चढ़ाते, इस प्रकार की भक्ति नहीं है। बल्कि भक्ति तो वो होती है जो अपने अंदर से आस्था से मन से करनी चाहिए और मन को किसी विकारों में न लगा के एक भगवान में आस्था रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो है सभी देवी देवताओं की जितनी भी ब्रह्मा विष्णु महेश हुए इनकी भी भक्ति बताते हैं, पर एक मूल मंत्र से भक्ति बताते हैं, जबकि उनकी एक मेन साधना होती है। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? जी, देखिए कि संत रामपाल जी किस धर्म को मानते हैं, तो ये प्रश्न जो है जो मानव धर्म को मानते हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कहा भी है, उनके वेद भी यही कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मोहित जी, जैसे कोई मुस्लिम धर्म से है या सिख धर्म से है या ईसाई धर्म से है या हिंदू धर्म से है, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो क्या उन्हें अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी?
या संत रामपाल जी महाराज कौन से धर्म की भक्ति बताते हैं? जी, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो बहुत ही सिंपल है, और सभी वेदों में, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई धर्म नहीं होता, बस एक मानव धर्म होता है। और एक सभी सदग्रंथों में हर कोई, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, अपने अपने सभी सदग्रंथों में प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं, तो उनको अपने अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, ताकि अपने धर्म की पुस्तकों में जो है, धार्मिक पुस्तकों में समझ में आए कि क्या लिखा है, और बाकी संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणित भक्ति देते हैं उसको कर सकते हैं। मोहित जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हंसादेश पंथ वालों को? जी, देखिए हंसादेश पंथ वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप सभी शिक्षित हो, उस परमेश्वर की कृपा से। अब शायद है कि 40 से 50 वर्ष से पहले कुछ भी नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, इतना मतलब कि विज्ञान नहीं था, तो आज परमेश्वर की कृपा से जो है हमें आज शिक्षित हैं, और हम सभी नकली धर्म गुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। मेरा इनसे सभी से ये निवेदन होगा कि आप जो है कृपया संत रामपाल जी का सत्संग सुनिए, और अपने वेदों को संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं उसको मैच करिए कि हाँ ये बात सही है या गलत है। आप निर्णय लें, और आप जो भी भक्ति करते हैं उस भक्ति को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि त्याग दो, बाकी आप पहले निर्णय लो, निर्णय लेने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वैसे भक्ति तो पूरा प्रमाणित दे ही रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इस प्रकार से अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे संत रामपाल जी क्या कहते हैं उनसे मैच कीजिए, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। मोहित जी, भक्ति क्यों करनी चाहिए? अगर कोई सुखी है तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? देखिए भक्ति इसलिए करनी चाहिए, जिस प्रकार से बच्चे जो होते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवाते हैं और पढ़ते हैं, वो पढ़ने के से साथ साथ जो अपने आप को कैरियर में समझते हैं कि जो मुझे कुछ हासिल करना है, भक्ति पढ़ाई करने के बाद जो सोचते हैं कि आर्थिक समस्या होती है, नौकरी संबंधित होती है, जो कुछ भी समझते हैं पढ़ाई करने के बाद जो लाभ होने वाले होते हैं, उस लाभ के लिए प्रेरित होते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन भी होता है। हमें ये जीवन जीते जीते भी भक्ति करनी चाहिए, ताकि जो है हम भगवान को प्राप्त हो सकें सही भक्ति करके। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में भी हमें चक्कर काटने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बिना मतलब की भक्ति के कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से हमें जीवन में भक्ति भी करनी जरूरी है। सर, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे? जी सर, मैं नशा तो जो है करने लग गया था, पहले नहीं करता था लेकिन मैं करने लग गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका ये नशा वगैरह छूटा? जी, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, ज्ञान समझा और उनके नियमों का पालन किया, तो संत रामपाल जी महाराज जी का नशा तो क्या, नशा हर प्रकार से चला गया, मेरी सारी बुराई छूट गई। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सारी बुराई छूट गई। अब मैं अपना जीवन बड़ी शांतिपूर्वक और मानसिक रूप से, जिस प्रकार से मैं भगवान की खोज में फिर रहा था, उन सभी प्रश्नों के भी जवाब मुझे मिल चुके हैं। तो अब मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ और उस भगवान की भक्ति भी करता हूँ। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आप कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे तो आजकल तो यह है कि सभी स्टेट में जो है संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र है, ठीक है, आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पुस्तक है आपके पास, पुस्तक में भी नंबर लिखे हुए होते हैं, उन पर भी कांटेक्ट करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपके नज़दीकी नामदान केंद्र वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीवी पे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसमें जो है पीली पट्टी होती है, और इस पीली पट्टी पे जो भी नंबर लिखे होते हैं उन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और आप नाम ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। जी दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य जो भगवान है वो नासवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महादुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या बताया है? मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर,
मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहां मालिक रहते हैं, जहां हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहां गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ, और फिर वहां चलेंगे जहां हम सदा सुखी रहेंगे। यहां से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है, और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे। ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भागवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शक्ल भी ना देखो सुबह सुबह। ऐसी धारणा पर रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था, तुम 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कार लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में। फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा, और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई।
तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग होते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था, कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहां का आहार इतना अच्छा है, वहां विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता है पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर अरे एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के।
तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस चौपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोंपड़ी है जो बाहर जहां सुअर घूमते रहते हैं, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोंपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके, हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार करके, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से, वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में स्वतल उन्होंने आंखों देख लिया था और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते? तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे, कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा। तो इसे गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं?
अपनात्माओं देखो यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कहते खुश होता हूं, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहां से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं? सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहां असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूं, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी, ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगीरी वे यानी दुखी होता हूं कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानु केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति का काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया उसी रोड का। एक्सीडेंट एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीडेंट कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे,
मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पड़े हैं। और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोगे, पछताओगे। जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर। जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूं, आज मैं कहाँ पड़ा हूं, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीतियो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पर पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना, साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं, दो जग भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न्या,
मिटी न मन की आशा और भिक्षुकों के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रसा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, 2-2 3-3 दिन उनको भेकर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंख्य जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे। अब यहां बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू बंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता, मार्ग भक्ति का, वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ, ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहां मजदूरी कर रहे थे और उसने कॉम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी, और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती और पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कॉम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार का फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो, ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोपड़ी दे दाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आज्ञा दर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज के समय में पूरा मानव समाज दुखी है। कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है तो कोई मानसिक रूप से। ऐसी ही कहानी है संजय यादव जी की, जो झारखंड के निवासी हैं। संजय यादव जी ने बताया कि जब मैं 5 साल का था तभी से मेरे ऊपर से मां का साया हट गया।
मेरे पिताजी को एड्स जैसी गंभीर बीमारी थी। मेरी बहन भी पैरालिसिस का शिकार हो गई थी। लेकिन आज संजय जी का कहना है कि हमारे परिवार की जिंदगी तब बदली जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। तभी से उनको समझ आ गया कि इस पूरे विश्व में यदि कोई भगवान है तो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है? जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही होकर रह जाता है। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संजय जी और उनके परिवार को क्या अद्वितीय लाभ मिले हैं। सुनते हैं संजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड देवघर जिले से। संजय यादव जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान आपने कब लिया? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। सर आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का सबसे बड़ा कारण बना कि मेरी घर में दुखों का पहाड़ टूटा था। जैसे कि मेरी माँ की बीमारी के कारण मौत हो गई थी जिस टाइम मैं 5 साल का था, और वही बीमारी मेरे पापा का भी शुरू हो गया, जो कि इतनी हद तक जा चुकी थी कि मेरे पापा को डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम दे दिया कि आप 10 दिन में मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। पापा का सबसे बड़ा बीमारी था कि दोनों किडनी में सूजन हो गया था और लीवर ख़राब हो गया था, और सबसे बड़ा बीमारी था कि मेरे पापा एड्स HIV पॉजिटिव थे, जिसकी कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि इसकी अब आगे की लाइफ नहीं है, ये 10 दिन के मेहमान हैं, 10 दिन में ये डेथ हो जाएगी इनकी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर विजय प्रसाद ने पटना से, तो उधर से मेरे पापा घर आ रहे थे। तो जब आ रहे थे ट्रेन में, तो उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का एक भक्त मिला, जो कि पापा को देखकर बोले कि आप ऐसे क्यों हैं, इस तरह से परेशान क्यों हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने बताया कि हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमें इस तरह से बीमारी से परेशान है। तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से भक्ति ले लीजिए, जो कि दुनिया में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो पापा सोचे कि ये तो हो सकता है कुछ ऐसे बोल रहा है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर पापा को वो बढ़िया से समझाने के बाद फिर पापा को लगा कि चलो, जब सारी देवी देवताओं को भक्ति करके हार गया मैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कोई उपाय नहीं बचा है। तो उसी टाइम आते वक्त भगत जी मिले, सब चीज़ बताए उनको। तो उनके घर में आके पापा ने सलाइन, जो कि मेरे पापा 2.5 साल से सलाइन पे ही जिंदा थे, कुछ खाया पिया नहीं करते थे, डेली 5-10 बोतल चढ़ती थी। और उस दिन जब आए, भगत जी के घर आए और वहाँ से दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को, और उसी टाइम वो भगत जी बोला कि आप आज यहाँ से आप टिकट करवा लीजिए और आपका ये सारा बीमारी धीरे धीरे ठीक होते रहेगा। उसके बाद उस दिन टिकट कटाए और 1 महीना के बाद फिर से पापा संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम गए और वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेने मात्र से ही 1 महीने में ही पापा का, जब फिर से वहाँ पे गए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि आप नहीं बच सकते हैं, उनके पास गया, उनको वो रिपोर्ट दिखाई जो उन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो उस रिपोर्ट में दिखता है, उनको हैरान हो गया कि इसमें ना ही कोई ज्वाइंट है, ना ही कोई कुछ ही आपको इसमें लगा हुआ है, कोई ऑपरेशन वगैरह, और आप ऐसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर हैरान हो गए। तब पापा ने उनको बताया कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी भक्ति मात्र से ही हमारा ठीक हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी पापा मेरे। और ये मेरे पापा के रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और एड्स का भी रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो इसी लाभ को देखते हुए हम सभी पूरे घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले ही आपके परिवार में लाभ प्राप्त हुए। आपके पिताजी को डॉक्टर्स ने समय दे दिया था कि अब इनको घर लेकर जाओ, अब ये नहीं बच सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? हमको सबसे बड़ी लाभ हुआ है कि दास का इसी 11 फरवरी 2023 को एक्सीडेंट हो गया था, जो कि 60 की स्पीड में हम गाड़ी चला के आ रहे थे, और एक बैग से एक पिकअप ने ट्रक को ओवरटेक किया और वो बाएं साइड से दाहिने साइड की ओर आ गया, इधर
मेरे साइड, और मेरे पास कोई जगह नहीं था कि मैं इधर या इधर जा सकता हूँ। अपने रूट में मैं क्लियर जा रहा था, तब तक वो आगे से आ गया और गाड़ी इतनी स्पीड से टकराई कि अब लगा कि मैं नहीं बच सकता हूँ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को बोला जय बंदी छोड़ की, इतना ही बोल पाया, तब तक वो गाड़ी चल गई, वहाँ से टकरा गई। और परमात्मा की इतनी दया हुई कि गाड़ी जाके अंदर घुस गई, उस पिकअप में अंदर घुस गई, गाड़ी चक्का फंस गया और गाड़ी का वेजर जो था आगे वाला वो टूट गया, अंदर चला गया और मैं जो कहता हूँ खड़ा रह गया। मुझे कोई कहीं का कोई खरोच नहीं आया। परमात्मा की इतनी बड़ी दया है। परमात्मा बताते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले वाला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया की कि मेरी हो सकती थी उस दिन मृत्यु हो, और परमात्मा ने कांटे की दर्द में मुझे वो मृत्यु टाल दिया। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी दादी का इसी मार्च के महीने में ऐसा करंट लगा था, जो कि करंट लगाने के बाद उसको जब हॉस्पिटल ले गए थे तो डॉक्टर ने सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इसको इतनी बड़ी करंट लगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी हाथ में दर्द है, ये कैसे हो सकता है। इतना आज तक हमने नहीं देखा था कि जो कि हाथ में करंट लगने के बाद गड्ढा हो गया था और वो आदमी अभी तक जिंदा है, ऐसा कहीं हम लोगों ने नहीं देखा था, डॉक्टर ने बताया। और मेरी दादी को कुछ भी नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी दर्द हुई और उनको करंट लगने से मतलब हो सकता था कि उनकी आज उस दिन मृत्यु हो सकती थी, और परमात्मा ने बचा लिया उनको। और एक और लाभ हुई कि मेरी दीदी को ठंड के दिन में पैरालिसिस हो गया था, जो कि मुंह टेढ़ी हो गई थी ठंडी के कारण, तो वो भक्ति नहीं लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि आप कहीं मत जाओ, ये जब डॉक्टर ने बोल रहा कि ऐसे ऑपरेशन करना होगा, फिर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऐसे में शंके में डाल रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कुछ नहीं करना है, हम लोग जब इतना बड़ी बीमारी परमात्मा ठीक कर सकते हैं तो ये छोटी सी बीमारी है, इसको क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने उन सबको बोला कि चलो अभी भक्ति ले लो, और वो भक्ति लिए, यहीं बगल के नामदान सेंटर में भक्ति लिए संत रामपाल जी महाराज से, और बस नाम मात्र की दवाई से ही वो ठीक हो गए। अभी आप उसको देखिएगा तो कोई नॉर्मल है, कहीं कोई की तरह नहीं लगेगा कि इनको पैरालिसिस हुआ था। और पापा मेरे इतना नशा करते थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो सुबह उठते ही नशा करते थे, रात में घर आते नशा करते, दिन भर नशे से लथपथ रहते थे, जब देखो तब नशा करके अपना इतना हालत ख़राब कर दी थी। मेरे घर की पूरा आर्थिक परेशानी हो गई थी, आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। घर में जितने भी सब कुछ थे सारा चीज़ बेच बाच के इधर उधर ख़त्म कर दिया, और नशे में डूबा रहते थे घर में। जब इतनी भी परेशानी हो गई फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नशे की इतनी लत लग चुकी थी। जब उनको बीमारी स्टार्ट हुई और वो ऐसा बीमारी स्टार्ट हो गया कि उनका कोई इलाज नहीं हुआ, और इनका मेन कारण है कि नशा वो करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की जब वो भक्ति लिए, और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से ही उनकी नशा छूट गई, और अभी पापा मेरे बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई तरह की बीमारी नहीं है, और हमारे पूरे परिवार अभी स्वस्थ हैं। हम लोग पूरी शांति जीवन जी रहे हैं। पूरे अगल बगल के फैमिली लोग, मेरे पड़ोसी लोग सोचते रहते हैं कि ये लोग इससे भिखारी की तुल हो गया था और अभी कुछ नहीं करता है, बस नॉर्मल से ही कामों में इन लोग को इतना कैसे धन हो जाता है, इन लोग को इतनी कैसे सब सारा चीज़ सुख रहता है, वो लोग सोचते रहते हैं बस ये तो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमात्मा की शरण में आने से कितनी लाभ हो सकती है, ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की भगत ही जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई तरह की परेशानियां नहीं होती है, वो सिंपल है। बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और नीचे में एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, जो कि आप उस पर कॉल कीजिएगा। सिंपल से आपको कॉल करने के बाद आपको उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।